अब का पता नहीं, लेकिन जब मैं छोटी थी तब गांवों में इस तरह साप्ताहिक हाट लगती थी, जिनमें गांव के छोटे छोटे कारोबारी अपना सामान, किसान आवश्यकता अधिक पैदा हुई दलहन, तिलहन फसल या सब्जियां, हलवाई चाट पकौड़ी, जलेबी, समोसे, खोमचा, कचालू, पानी पूड़ी इत्यादि बेच सकते थे। कहीं साहूकार एक बोरा बिछाए तराजू बांट लिए बैठा होता था। तब लोग बाजार पैसे लेकर नहीं जाते थे, झोले में कुछ अनाज भरकर ले जाते थे। इस साहूकार को अनाज देकर नगद पैसा लेते और उन पैसों से जरूरत की चीजें खरीदते। कहीं बिसाती शीशा, कंघी, लाली काजर, गोहना, रिबन इत्यादि की रंग बिरंगी दुकान सजाए रहता था, जिस पर तमाम महिलाओं और लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी। कोई किसान ताजी ताजी तुरंत खेत से तोड़कर लाई सब्जियां, गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्चा, मटर की ढेरी लगाए होता था। ग्राहक सब चीजों से मूल्य पूछकर अपना देने का रेट बताता। बात जमती तो ले लेता या फिर पूरे बाजार में घूमकर सबकी दुकान से रेट पूछ लेता। सबके दाम सुनकर फिर पहले वाले से ही भाव ताव करके खरीदता। दुकान वाले भी गाग होते थे, उन्हें पता होता था कि खरीदने आया है तो बिन खरीदे जाएगा नहीं, बाकी दुकान वाले यही रेट बताएंगे तो लौट कर यही आएगा, इसलिए वो पैसे बहुत वाजिब कम करता था। बगल में लुहार हंसिया, खुरपा पीट कर उनकी धार तेज करता और नए बेचता भी था। लोग नए खरीदते या फिर धार लगवाते थे। कुम्हार की दुकान छोटी बड़ी मिट्टी की बनी कलात्मक मटकियों से सजी होती थी। लेने वाले लोग हाथ में लेकर ठोंक कर बजाकर उसकी मजबूती परखते, फिर मोल भाव करके खरीदते थे। जो बच्चे अपने बड़े बुजुर्ग के साथ जिद करके बाजार आए होते थे, उन्हें तो बस बाजार की रंगीनी देखना होता था, क्योंकि उनके काम की तो कोई चीज वहां होती नहीं थी। उनकी निगाहें तो बस हलवाई की दुकान पर या फिर उस खोमचे वाले की दुकान पर टिकी होती थीं, क्योंकि जब खोमचे वाला चमचा जोर जोर से खट खट पटकते हुए खोमचे बनाता तो उसकी सुगंध से मुंह में पानी आ जाता था। लौटते समय फिर उनके हाथ पर पत्तों से बने धोने में मटर और टिक्की का बना खोमचा, जिस पर लाल मिर्च, नमक, भूनी धनिया का पाउडर छिड़का रहता, ऊपर से प्याज, कद्दूकस की मूली के पत्तों सहित छल्ले, धनिया पत्ती, कटी हरी मिर्च डाली रहती। ऊपर से एक लकड़ी का चम्मच, जिस पर जरा सा खोमचा ही उठता था, उतना ही बच्चों के मुंह तक जाता था और बाकी तो बच्चे उस लकड़ी को ही चाटते रहते थे। जब मिर्च से मुंह जलता तब सू सू करके चिल्लाते और घर के लिए खरीदी गई जलेबी का टुकड़ा चुपके से मुंह में डालकर मिर्च की जलन मिटाते थे। उस साप्ताहिक हाट में दैनिक जरूरत की सारी वस्तुएं मिल जाती थीं। इस हाट में छोटे कारोबारियों के सामान बिक जाते तो उनके पास नकदी पैसे मिल जाते थे। हमारे गांव के आसपास मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार को साप्ताहिक हाट लगती थी। मुझे यहाँ जाने का बहुत शौक था, क्योंकि मेरी सहेलियां अपने घर के बड़ों के साथ जाया करती थीं और लौट कर आती तो वहां की रंगीनियां बताती। सुनकर मेरे मन में तमाम तरंगे उठती और जाकर खूब सारा मजे उठाने के सपने आते। लेकिन मेरे घर पर जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा एक साथ आ जाती थीं और हम बच्चों के लिए फल या कुछ और चीजें शाम को नाना जी ड्यूटी से आते समय ले आते थे। खोमचे, जलेबी जैसी बाहर की चीजें खाने से हमें मना ही थी। नाना बाहर की इन चीजों को खाने से होने वाले ढेरों नुकसान को बताते थे। बाल मन था, सुन लेता था, समझता नहीं था, लेकिन नाना जी के सामने हट करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए नानी और मामी के आगे रोना धोना जिद किया करती थी। कई दिनों की जिद पर एक दो बार ढेर सारी हिदायत के साथ गांव के एक बुजुर्ग संग जाने की अनुमति मिली थी। इन्हीं साप्ताहिक हाट की तरह ही पशु बाजार लगता था, जिसे बरदही बाजार कहते थे। इसमें लोग अपने निक्कमे पशु बेच आते थे तो कुछ लोग अपने जरूरत के एवं अपने बजट के हिसाब से पशु खरीद लाते थे। इस बाजार में बड़ी प्यारी प्यारी और अच्छी प्रजाति की पड़ियां यानी भैंस की बिटिया भी आती थीं, जिनके दाम उनके बनावट और आयु व दांत के हिसाब से लगाए जाते थे। अब तो हर जगह दुकान हो गई, तो ये अस्थायी दुकानों की साप्ताहिक हाट कम हो गई या फिर बंद हो गई। अब लोग श्रम नहीं करना चाहते, इसलिए पशु पालने कम हो गए। मशीनों ने पशुओं की उपयोगिता कम कर दी। इनका क्रय विक्रय खत्म हो गया तो पशु बाजार खत्म हो गए। अब पशु घर पर या बाजार में नहीं दिखते। इनकी उपयोगिता खत्म हुई तो ये सड़क पर आ गए। नतीजन अब ये सड़क और हमारे खेत में झुंड के झुंड नजर आते हैं। मशीनी कारण ने पशुओं का ही नहीं नुकसान किया,
बल्कि इन मशीनों को अपनाकर किसानों ने अपना भी नुकसान कर लिया। इन पशुओं की वजह से आए दिन शहरों में कस्बाई क्षेत्रों न जाने कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, तो गांवों में इनके झुंड किसानों की पूरी फसल पल भर में खराब कर देते हैं। पोस्ट पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपने विचार अवश्य बताएं।